और आज सरकार की किरकिरी हुई है, सरकार को आज मुंह की खानी पड़ गई। सरकार आज बेशर्म होके देख रही है, आज आरपीएससी बेशर्म होके देख रही है कि हमारी हार हो गई। इनकी हार होनी थी क्योंकि बच्चों की न्याय संगत मांग थी। यूआर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये तो आंदोलन फर्जी है, ये तो बच्चे फर्जी है। यूआर साहू जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको पीछे हटाया है। 3 दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर होना पड़ा। अगर आंदोलन फर्जी था तो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? और जब आंदोलन फर्जी था तो आज आरपीएससी ने क्यों प्रेस नोट डाला कि 3 एग्जाम बाद में कराएंगे? ना तो आंदोलन फर्जी था, ना विद्यार्थी फर्जी थे, ये न्यायपूर्ण मांग थी और जिसके चलते आज आरपीएससी ने मुंह की खाई है। वहां सुनवाई हुई और एक सुनवाई में उन्होंने कहा कि आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो आपका वकील भेज देना कल सुनवाई में। तो आरपीएससी ने इतने डर गई आरपीएससी कि बिना वकील भेजे ही 1 घंटे की बहस के बाद उन्होंने तुरंत ही प्रेस नोट जारी कर दिया कि हम कर रहे हैं, ये एग्जाम हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है। यही बात हम पिछले 20 दिन से धरना पे बैठ के, सड़क पे बैठ के सारे सरकार के मंत्रियों को समझा रहा था, सारे आरपीएससी के अधिकारियों को समझा रहा था कि 2 एग्जाम इतिहास में कभी हो नहीं सकती एक साथ, आपको ये पीछे हटानी पड़ेंगी। लेकिन उस समय ये अकड़ में थे, ये समझ ही नहीं रहे थे, ये कह रहे थे नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम तो पीछे हटेंगे नहीं, आरपीएससी पीछे हटती नहीं है। आज आप सबके सामने है कि आरपीएससी पीछे कैसे हटी है, और आरपीएससी पीछे नहीं हटी, और ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की जीत है। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर काफ़ी दिनों तक संघर्ष चला। पुलिस से भी 2-2 हाथ हुआ और आखिरकार सरकार ने बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया और अब एग्ज़ाम के बीच में आंशिक जीत हुई है। बीच में इसलिए क्योंकि 23 जून यानी आज से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 4 जुलाई तक एग्ज़ाम होंगे। लेकिन एक आदेश ऐसा आया है जिसके बाद आरपीएससी ने कई एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट थे उनमें बदलाव किया है, जिसको अभ्यर्थी आंशिक जीत बता रहे हैं। हमारे साथ बेरोजगारों के नेता मनोज मीणा मौजूद है। मनोज, इसको किस तरह से देखें, नए आदेश को जो परीक्षा में तिथि में बदलाव किया है इसको? देखो, सबसे पहले तो सरकार की करारी हार है और आरपीएससी की करारी हार है। आरपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हम एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते, पेपर छप गए, और बल्कि हमने कहा नेट यूजीसी एग्जाम का टकराव उड़ा रहा है। और हमारा तर्क उस समय यही था। गवर्नमेंट ने भी हमारी बात को नहीं माना, लेकिन हमने इस लड़ाई को साथ साथ में कोर्ट में भी लड़ा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो एग्जाम टकरा रहे थे पॉलिटी के, संस्कृत के और सोशलॉजी के, उन एग्जामों को आगे कराया जाए। और आज आरपीएससी को जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तो इनको मुंह की खानी पड़ी, और आज इन तीनों एग्जामों को इन्होंने आगे कराए। अब ये 5 और 6 तारीख को ये एग्जाम होंगी, लेकिन हम सरकार से मांग कर रहे थे कि जो छात्र अपेयरिंग में है, एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर, उनको भी मौका मिलना चाहिए था और सारी एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों की संघर्ष की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये भी मांग कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि पेपर छप गए, 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। जब हम संघर्ष कर रहे थे, 9 दिन धरना दिया, 7 दिन अनशन करा, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मजबूर होना पड़ा, और यूआर साहू जी कह रहे थे हमारा नुकसान होगा 2 करोड़ का। अब इसमें ग्रुप बी में जो एग्जाम थी, इसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सब विषयों का जीके का पेपर कॉमन है। अब इन्होंने जो पॉलिटी का पेपर है वो आगे कर दिया, संस्कृत का कर दिया, लेकिन 1 लाख पेपर तो जीके के सबके छप गए हैं। तो इनको नुकसान तो अब भी हुआ है। इनको पूरा ग्रुप बी के जो पेपर थे उनको एक साथ कराना चाहिए था, जैसे अब करा रहे हैं ना, पॉलिटी का, संस्कृति का और सोशलॉजी का, वो एक साथ हो सकते थे। और मैं कह रहा हूँ सरकार को ये मांग वैसे ही मान लेनी चाहिए थी, सरकार को इतनी नौबत नहीं आनी देनी चाहिए थी, क्योंकि क्लियर था कि नेट यूजीसी एग्जाम टकरा हो रहा है। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 2 एग्जाम एक साथ हो जाए। लेकिन सरकार और आरपीएससी की सर हठधर्मिता देखिए, उन्होंने कहा हम तो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, चाहे बच्चों का नुकसान हो जाए। आज ये तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि लाखों बच्चों का भविष्य खत्म होने से बच गया। ये जीत आंशिक नहीं है, ये जीत एक बड़ी जीत है, जिसने सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, आरपीएससी के मुंह पे तमाचा मारा है, और पूरे बेरोजगार छात्र आज खुश है कि हमने 9 दिन जो महेश नगर के जेडीए गार्डन में बैठकर संघर्ष करा, उसके बलबूते पर आज सरकार को झुकना पड़ा, और न्यायालय ने विद्यार्थियों का पक्ष रखा, न्यायालय ने विद्यार्थियों की सुनी, और आज हमें न्याय मिला है। और सरकार को भविष्य में भी इन चीजों को देखना होगा कि युवाओं का अनसुना करा तो सरकार को फिर पटक नहीं देंगे हम। क्या बदलाव हुआ? कौन सा एग्जाम अब कब होंगे, कितने बजे होंगे? अब ऐसा है कि 5 और 6 तारीख को एग्जाम होंगे, संस्कृत का, पॉलिटी का और सोशलॉजी का। 3 एग्जामों को इन्होंने आगे कराए। जो 25, 27, 29 को हो रहे थे वो एग्जाम अब इन्होंने आगे कर दिए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि सभी एग्जाम को आगे किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेट यूजीसी एग्जाम को जो टकराव हो रहा था उन विषयों को इन्होंने आगे किया है, और उनका एग्जाम अब ये कह रहे हैं कि हम 5-6 को करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं नेट यूजीसी के चलते कॉलेज लेक्चर के जो एग्जाम होंगे दिसंबर में, उन बच्चों को वो
वो एग्जाम छोड़नी पड़ती, क्योंकि आज उनको ये दिक्कत थी कि हम फर्स्ट ग्रेड का दे, नेट का दे। आज वो बच्चे नेट का एग्जाम देंगे आराम से, और आने वाले समय में कॉलेज लेक्चर में वो एलिजिबल हो पाएंगे। नहीं, वो बच्चे कहीं के नहीं रहते, ना घर के रहते, ना घाट के रहते। ये उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, और आगे भी आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से नेट यूजी है, ये तो 6 महीने में एक बार आता ही आता है, तो कहीं ना कहीं आगे इस तरह की वापस नौबत नहीं आए, इसको लेके आरपीएससी को कुछ करना चाहिए इसको लेकर। हाँ देखो, आरपीएससी को शेड्यूल देखना चाहिए, क्योंकि नेट का जो शेड्यूल आता है वो पहले जारी हो जाता है 6 महीने का। और ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो कि नेट दोबारा दे सकते हो, बिल्कुल दोबारा दे सकते हैं, लेकिन नेट में भी एक उम्र होती है ना कि 30 साल बाद बच्चा ओवरेज हो जाएगा, तो ओवरेज हो जाएगा, वो तो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। बहुत सारे बच्चों का नेट का लास्ट एग्जाम है, वो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। लेकिन इस बात को आरपीएससी ने नहीं समझा, यूआरसाउ ने नहीं समझा, सरकार ने नहीं समझा, और आज सरकार की किरकिरी हुई है। सरकार को आज मुंह की खानी पड़ गई। सरकार आज बेशर्म होकर देख रही है, आज आरपीएससी बेशर्म होकर देख रही है कि हमारी हार हो गई। इनकी हार होनी थी, क्योंकि बच्चों की न्याय संगत मांग थी। यूआरसाउ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये तो आंदोलन फर्जी है, ये तो बच्चे फर्जी है। यूआरसाउ जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको पीछे हटाया है। 3 दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर होना पड़ा। अगर आंदोलन फर्जी था तो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और जब आंदोलन फर्जी था तो आज आरपीएससी ने क्यों प्रेस नोट डाला कि 3 एग्जाम बाद में कराएंगे। ना तो आंदोलन फर्जी था, ना विद्यार्थी फर्जी थे, ये न्यायपूर्ण मांग थी, और जिसके चलते आज आरपीएससी ने मुंह की खाई है। और आरपीएससी अब देख रही है कि हमारी तो हार हो गई। उनकी हार होनी थी। ये राजस्थान के युवाओं की जीत है, और ये राजस्थान के उन बेरोजगारों की जीत है जो मनोज मीणा पे भरोसा करते थे कि हमारी लड़ाई को मनोज मीणा जीतेगा। राजस्थान हाईकोर्ट में गए, याचिका आपकी वहां पर खारिज हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी कि अब कोई आखिरी उम्मीद नहीं है, फिर भी आपने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। देखो, ऐसा हुआ, खारिज नहीं हुई, हाई कोर्ट ने सुना, जोधपुर हाई कोर्ट में हमने लगाई, और उन्होंने वही तर्क दिए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो तर्क थे माननीय न्यायालय हाई कोर्ट से, वही तर्क आए कि आरपीएससी ने कहा है कि पेपर छप गए, ड्यूटी लग गई मास्टरों की, ड्यूटी लग गई पुलिस वालों की, तो आरपीएससी इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमें एक डर था कि अगर मान लो कि हाई कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो जो न्यायालय का बड़ा दरवाजा है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए, और वहाँ सुनवाई हुई, और एक सुनवाई में उन्होंने कहा कि आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो आपका वकील भेज देना कल सुनवाई में। तो आरपीएससी ने, इतने डर गई आरपीएससी कि बिना वकील भेजे ही 1 घंटे की बहस के बाद उन्होंने तुरंत ही प्रेस नोट जारी कर दिया कि हम कर रहे हैं, ये एग्जाम हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है। यही बात हम पिछले 20 दिन से धरना पे बैठ के, सड़क पे बैठ के सारे सरकार के मंत्रियों को समझा रहा था, सारे आरपीएससी के अधिकारियों को समझा रहा था कि 2 एग्जाम इतिहास में कभी हो नहीं सकती एक साथ, आपको ये पीछे हटानी पड़ेंगी। लेकिन उस समय ये अकड़ में थे, ये समझ ही नहीं रहे थे, ये कह रहे थे नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम तो पीछे हटेंगे नहीं, आरपीएससी पीछे हटती नहीं है। आज आप सबके सामने है कि आरपीएससी पीछे कैसे हटी है, और आरपीएससी पीछे नहीं हटी, और ये राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की जीत है, और सारे बेरोजगारों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, और आज आरपीएससी को देखो बहुत बड़ी हार लगी है। कोचिंगों से मोटी रकम लेना, लाखों रुपए लेना, दलाली करना, ये मनोज मीणा पर आरोप लगे हैं कि ये एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए मनोज मीणा ने कई पैसे खाए हैं। सुनो, ऐसा है, जो भी आप कह रहे हो तो कहीं ना कहीं तो कोई सबूत ला के दे कि कोई एक कोचिंग वाला मनोज से मिला था, या कोई आंदोलन में आया था, किसी ने एक पैसा दिया था। जिस दिन कोई मनोज मीणा पे ये कोई आरोप सिद्ध कर देगा, मनोज मीणा बेरोजगारों की राजनीति संन्यास ले लेगा, छोड़ देगा। और आज मनोज मीणा के ऊपर पूरे राजस्थान के लाखों युवाओं का भरोसा इसीलिए है कि मनोज मीणा ईमानदारी से लड़ रहा है। नहीं, आज मनोज मीणा के पास भी डिफेंडर रेंज रोवर होती, और आज इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। ये आंदोलन कराना, इसमें भी जेब से 15-20 हज़ार रुपये लगाए, किसी बच्चे से पैसे नहीं मांगे, ये मनोज मीणा की सच्चाई है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोचिंग माफियाओं से लोग मिलते होंगे, हमारा साहब कोचिंग माफियाओं से कोई वास्ता नहीं है, ये बेरोजगारों की लड़ाई थी, इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी है। इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर मनोज मीणा को खूब ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, खूब तो सोशल मीडिया पर 2-5 लोग कुछ लिख देते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग हैं जो पहले से ही बायस है, उनको लगता है कि मनोज मीणा इतना संघर्ष कैसे कर लेता है, हम तो संघर्ष कर ही नहीं पा रहे, हमारे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां है, लेकिन फिर भी हम नहीं लड़ पा रहे। भाई लड़ो ना, तुम तुम्हारी ताकत दिखाओ, तुम नहीं लड़ पा रहे हो तो ये थोड़ी एक मनोज मीणा पे तुम उंगली उठाओगे। तो वो कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो इलाज कराएं। अपना बढ़िया अस्पताल है कानपुर में, बड़ा सबसे मेंटल रोगियों का, वहाँ उनको जाना चाहिए और उनको दवाई गोली लेनी चाहिए।
चाहिए, क्योंकि मनोज मीणा के ऊपर अगर आज एक आरोप होता है ना तो लोग उसको बाजार में ले आते कि मनोज मीणा के ऊपर ये स्क्रीनशॉट है। एक भी कोई पैसे का आरोप होता, कोई कोचिंग वालों से सांठगांठ का आरोप होता या और कोई बड़े लोगों से सांठगांठ का आरोप होता तो सामने तो आती बातें। आज तक 6 साल में एक भी आरोप क्यों सिद्ध नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने कभी गलत नहीं करा, मैंने युवाओं की लड़ाई को बड़ी ईमानदारी से लड़ा है, क्योंकि मैं खुद गरीब किसान घर से आता हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि बेरोजगारों की पीड़ा क्या है, बेरोजगारों के पास कहां से पैसे आते हैं। बेरोजगार एक एक पैसे के लिए मोहताज है सर, कहां से पैसे आएंगे उनके पास में? ये तो कहने वाले लोग हैं जो मानसिक रूप से रोगी हैं, इनके बारे में यही कहूंगा। 100 बात की एक बात, जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे मनोज मीणा के नेतृत्व में, उन अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम के टकराव के चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद आरपीएससी ने ऑर्डर भी जारी किया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।